उसमें श्रद्धा बिटिया के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डालकर एक एक टुकड़ा जमीन जंगल में फेंक के आता था वो, और उनके माता पिता से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बात करता था। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए माता पिता के पास बाद में उनको पछताना न पड़े, जीवन भर रोना न पड़े, उसके लिए हमने प्रावधान किया कि माता पिता को एटलीस्ट उनकी जानकारी होनी चाहिए। जब आप रह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब आप साथ में रह रहे हैं तो माता पिता को जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए। हम किसी की निजता को भंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो यहां पर विवाह कर लेगा समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उसको यहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस आधार पर नहीं मिलने वाला है। जो व्यवस्था बनाई गई है 2003 से पहले की, पहले से जो यहां का चीजें हैं उस पर निवास प्रमाण पत्र बनता है। इस प्रकार से कुछ चीजें, हालांकि विषय नहीं था, लेकिन चंद्रेश यादव ने बोला तो मैंने कहा कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। इस प्रकार की भ्रांतियों को भी आप सब लोगों ने दूर करने का काम करना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब करेंगे। इसी प्रकार हमने एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आए। प्रदेश के अंदर लंबे समय से मांग थी भू कानून की, कि गांव के लोगों की भूमि और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय से जन भावनाओं के अनुरूप हमने इस बार विधानसभा में यह भी विधेयक लाकर भू कानून भी, भू सुधार की दिशा में हमने एक कदम उठा दिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए। ये सिर्फ एक भू कानून नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की भोली भाली जनता की पीढ़ियों की धरोहर की रक्षा की गारंटी है। उसको सुरक्षित रखने का कानून है। अब कोई भी बाहर से आकर हमारी जमीनों को हड़प नहीं सकेगा, और विकास भी ऐसा होगा जिसमें उत्तराखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और हमारी अस्मिता भी सुरक्षित रहेगी। राज्य का जो मूल अस्तित्व है वो भी बना रहेगा। आप सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी इसमें अपनी बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। आपको सुनिश्चित करना होगा कि गांव में इस कानून की सही जानकारी पहुंचे, लोग अपनी भूमि को समझदारी से संभालें और गलत तत्वों के बहकावे में न आए। गांव की खुशहाली आपकी नीतियों, आपके परिश्रम, आपके प्रयासों में निर्भर होगी। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को केवल एक नौकरी के रूप में न लेकर जीवन के एक मिशन के रूप में भी लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के इस मिशन में हमारी सरकार हर स्तर पर आपके साथ है। आपको भरोसा होगा ना, जो हम लोग कहते हैं वो करेंगे। तो बताइए, आप सभी तैयार हैं ना? बिल्कुल तैयार हैं? ईमानदारी से काम करेंगे ना सब लोग? गांव का विकास सुनिश्चित करेंगे? चलिए, आप सबका ये जोश देखकर, ये उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप सभी न केवल ईमानदारी से काम करेंगे, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से उत्तराखंड के गांव को आदर्श गांव के रूप में भी स्थापित करेंगे। वैसे तो मैं आज कुछ और बोलूंगा तो ये थोड़ा विषयांतर होगा, परंतु मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों न हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ
खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।